बहुत दिनों बाद आज पुनः अवसर मिल रहा है आपसे बात करने का। इसके पीछे कई कारण थे। एक तो बोर्ड परीक्षा में ड्यूटी कर रहा हूँ, अभी भी कर रहा हूँ, 2 दिन में और चलेंगे एग्जाम, और कुछ और कारण जिसकी वजह से हम लोग मतलब अपने जो भी तरीके से पढ़ाई चल रही थी वो नहीं हो पा रही। और आपके एग्जाम भी आने वाले हैं तो 2-3 दिन का ही टाइम है हमारे पास, तो कुछ महत्वपूर्ण प्रकरण है उन पर चर्चा करना है। प्रकरण क्या है? आपका विद्युत धारा का जो इकाई चल रही है उसमें कई महत्वपूर्ण बातें हो चुकी हैं। उसमें बात हुई थी विद्युत धारा की, विद्युत धारा की इकाई की, फिर उसमें बात हुई बात विद्युत धारा के स्रोतों की। फिर स्रोतों को हमने 2 भागों में बांटा था, एक तो विद्युत सेल और यानी विद्युत सेल और उन्हें क्या कहते हैं विद्युत धारा के स्रोत। तो हमने खाली सेल लिखा है, लेकिन आप इसको विद्युत सेल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? विद्युत सेल। क्योंकि अगर खाली सेल लिखेंगे तो वो आप और जगह भी जा सकते, कोर्स का आगे दिमाग में आ सकते कि विद्युत सेल बोलो, इलेक्ट्रिक सेल। फिर जनरेटर। तो विद्युत सेल की बात हो चुकी थी। सेल क्या होती है आपको पता ही है, कितने प्रकार की होती है आपको पता ही है, सारे प्रकार आपको दिखा चुके हैं। प्राथमिक के 4 प्रकार थे, लेग्रांजी सेल था, डेनियल सेल था, वोल्टियर सेल था, शुष्क सेल था। चारों दिखाई थी, चारों समझाई थी। फिर उसके बाद आपको हमने द्वितीयक सेलों के बारे में बताया था कि जो द्वितीयक सेलें होती है वो क्या होती है, वो आवेशित और निरावेशित हो सकती है। मतलब वो 2 तरीके से काम करती हैं। आप पहले आवेशित करो फिर उनको निरावेशित करो, यानी चार्ज और डिस्चार्ज। ठीक, तो उसमें भी कई सेलें दिखाई थी। एक सेल आपको लेड एक्यूमुलेटर उसमें बताया था कि ये द्वितीयक सेल है, सीसा संचायक सेल है। क्यों? क्योंकि ये लेड से बनी होती है। फिर उसके बाद हमने आपको ये वाली सेल बताई थी, ये वाली, इसको लिथियम आयन बैटरी कहते हैं। तो ये दोनों द्वितीयक सेलें हैं, ये और यानी जो सेल चार्ज हो जाए दोबारा से, जो दोबारा से यूज हो जाए, डिस्चार्ज होने के बाद उसे क्या कहेंगे? द्वितीयक सेलें कहेंगे। फिर बात आई है आपका की दूसरी बात क्या शुरू होगी आज? जनित्र की। जनित्र मतलब जनरेटर। जनरेटर, जनरेटर तो पता ही है, हिंदी में तो जनित्र नहीं याद रहता, लेकिन जनरेटर याद रहा। जनरेटर का जनरेटर ले आओ, ब्याह बारात शादी में अगर घर में कोई कार्यक्रम होता है का जनरेटर चलाओ, जनरेटर ले आओ। क्यों? क्योंकि जनरेटर क्या करता है? जनरेटर कुछ ना कुछ ऐसा करता है जिसकी सहायता से हमारे घर में क्या उत्पन्न होते रहती है? विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत ऊर्जा। वेरी गुड। यानी जनित्र की सहायता से हम विद्युत धारा उत्पन्न कर सकते हैं। लेकिन यहीं पे हमें 1 मिनट के लिए रुकना होगा। काहे के लिए? क्योंकि जब हमने विद्युत धारा की बात की थी, किसकी बात की थी? विद्युत धारा या विद्युत की, इलेक्ट्रिसिटी की, विद्युत धारा की, करंट की। तो हमने बताया था कि ये जो 2 तरीके की होती है। कौन है खांसी वाला? बेटा बताना जरा, जिसको दिक्कत है वो वहां बैठ के सुने। वहां पे किसे है? तुम्हें हो रही है? तुम्हें क्यों हो रही है? अब हो रही है तो बैठो, जाके जाओ वहां बैठ के सुनो। खांसी हो रही है, दूसरों को भी फिर इस समय थोड़ा दिक्कत हो रही है, वहां बैठ के आराम टेबल पे बैठो, बैठो यहीं पे। ठीक, अब आप देखो, तुम भी मेरे सामने अभी भी। अब सुनो, तो हम क्या बात करेंगे? विद्युत धारा। इसके प्रकार बताए थे आपको कि जो विद्युत धारा है उसके कितने प्रकार होते हैं? 2। वेरी गुड। पहला प्रकार कौन बताएगा? पहली प्रकार की जो विद्युत धारा होती है उसे क्या कहते हैं? अरे विद्युत धारा 2 प्रकार की होती है, तो कौन कौन से प्रकार की होती है? हाथ उठ रहे हैं, चंदन बताओ बेटा। हाँ देखो, एसी डीसी याद रहता है, एसी और डीसी। यानी कि पहले लिख देंगे डीसी, फिर दूसरी कौन सी लिख देंगे? एसी। तो एसी डीसी, डीसी एसी। अब डीसी को पूरा पढ़ो, क्या कहोगे? डायरेक्ट करंट। डी से डायरेक्ट, सी से करंट। एसी को ए से अल्टरनेटिव, क्या कहेंगे? और सी से अल्टरनेटिव करंट। तो एसी डीसी यानी कि डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिव करंट। अच्छा, अल्टरनेटर का नाम सुना है? अल्टरनेटर नहीं कहते, अल्टरनेटर खराब है जनरेटर, तो वो कोई शब्द आता है अल्टरनेटर, अल्टरनेटर। ठीक, तो अल्टरनेटिव करंट हो गया। और एक डीसी से डायरेक्ट, लेकिन मैं हिंदी में भी लिखूंगा तो डीसी को क्या कहते हैं? दिष्ट धारा। क्या कहते हैं? दिष्ट धारा। दिष्ट धारा, दिष्ट धारा। और एसी को क्या कहते हैं? प्रत्यावर्तित धारा। हाँ, प्रत्यावर्तित धारा। बात समझना मेरे में। तो डीसी
दिष्ट धारा, एसी प्रत्यावर्तित धारा, डीसी को डायरेक्ट करंट कहेंगे, एसी को अल्टरनेटिव करंट कहेंगे। इतनी बात क्लियर? तो ये तो एक शब्द हो गए कि हाँ है। इसको अगर पहचानने के लिए कहा जाए तो कैसे पहचानोगे, कैसे इसके बारे में बात करोगे, कैसे समझाओगे? एस डीसी को कैसे समझाओगे? कोई कहे डीसी क्या होती है, दिष्ट धारा क्या होती है, डायरेक्ट करंट क्या होता है, तो इस पर कैसे चर्चा, क्या समझाओगे? कुछ समझाना पड़ेगा ना। क्या बात करोगे, कौन बताएगा क्या होना चाहिए? इसका नाम ऐसा क्यों रखा गया? करंट तो करंट है, धारा तो धारा है, लेकिन उसको दो भागों में क्यों बांट दिया गया? उसको डीसी और एसी क्यों कहते हैं? भाई बात समझो। करंट का मतलब आवेशों का, तो क्या इसमें प्रवाह होगा? इसमें प्रवाह नहीं होगा, है? दोनों में आवेशों का प्रभाव होगा, लेकिन इसमें आवेशों का प्रवाह और इसमें आवेशों का प्रवाह, उनका तरीका अलग है। तो इसका तरीका बताओ, इसका तरीका बताओ। हाँ बोलो। अच्छा, थोड़ी देर के लिए रुकते हैं। हम एक सेल बना रहे हैं, हम एक कोई सेल बना लो, कोई दिक्कत नहीं। मैंने इसमें क्या डाल दिया? दो इलेक्ट्रोड डाल दिए बेटा, समझना। दो इलेक्ट्रोड डाल दिए। अब कोई कह लो इसको प्लस, कह लो इसको। अब इसमें एक विद्युत अपघटन डाल दिया, इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया। बात समझ में? इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया। बात समझ में? क्या डाल दिया? तो मैं इनके इलेक्ट्रोडों के नाम ना लिख के ये लिख दे रहा हूं, ये प्लस का, ये अब ये नहीं कहूंगा ये जिंक का, ये तांबे का, उससे मतलब नहीं, बस समझ लो ये प्लस का, ये प्लस माइनस का क्या मतलब है? इस पे क्या होंगे? कौन से आवेश होंगे? ऋण आवेश। यानी नाम क्या होगा उनका? कैथोड। चलो इसको क्या कहेंगे? तो जहां कैथोड होता है उसमें आवेश कौन से होते हैं? हाँ, तो उनको कहते क्या है, नाम क्या है उनका? जो ऋण आवेश चीज है उनका नाम क्या है? उनका कुछ नाम भी तो है। जो ऋण आवेशी चीज है, जो ऋण आवेश, उनका क्या नाम है? देखो यही चीज है, उसको क्या कहते हैं? उनको इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अरे यार यही, उनको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं इलेक्ट्रॉन। यानी कि जो तुम्हारा कैथोड है उसमें कौन होते हैं? और जो एनोड होता है उसमें कौन होते हैं? होते हैं। प्रभाव बहता कौन है? प्रोटॉन की इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन किधर से किधर जाएंगे? ऋण से भाई ज्यादा से कम की तरफ। तो प्लस से किधर जाएंगे? इलेक्ट्रॉन इधर से इधर चलेंगे। विद्युत धारा किधर चलेगी? प्लस से, यानी एनोड से कैथोड की ओर, धनावेश से तो इधर से इधर जाएगी। तभी तो फ्लो चलता रहता है, यही सर्किट होता है, यही पूरा परिपथ होता है। तो फ्लो शुरू हो गया, फ्लो हो गया, नहीं हो गया? ठीक। तो अब आप समझना कि ये फ्लो हो रहा है किसका? आवेशों का। तो इसकी स्थिति जो है, इसका जो तरीका है वो फिक्स है कि इधर से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, उधर से, यानी दिशा निश्चित है। दिशा तो वो दिशा में पता लग रही है कि इधर से इधर जा रहे हैं। अगर हम उनके इलेक्ट्रोडों को बदल दें तो विद्युत धारा का प्रभाव भी बदल जाएगा। अब आप उसकी चीज को देखना, इसको देखने के लिए आपके पास कोई तरीका होना चाहिए, कोई यंत्र होना चाहिए। तो यहाँ पे कई यंत्र रखे हैं, कई उन यंत्रों का नाम है। तो कुछ यंत्र रखे हैं, बाकी का तो नाम पता ही है। अब आप बताइए इस यंत्र का क्या नाम है? एम्पियर मीटर। इस यंत्र का क्या नाम है? तो इस यंत्र से क्या नपता है? तो विद्युत धारा नपती है, उसकी दिशा नपती है, बताओ। अरे सोचो तो, इससे विद्युत धारा नपती है, उसकी दिशा पता लगती है कि किस दिशा में जा रही है, या ये पता लगता है कितनी विद्युत धारा जा रही है। एम्पियर मीटर से क्या पता लगता है? विद्युत धारा पता लगती है कि 1 एम्पियर है, कि 2 एम्पियर है, कि 3 एम्पियर है। और अगर 1 एम्पियर है तो उसका मतलब क्या है? भैया कहाँ जा रहे हो बेटा? अगर 1 एम्पियर विद्युत धारा तो उसका मतलब क्या है? बाकी लोगों को बाहर कर दे, खाली बस उसको बैठा के पढ़ाओ, है ना? अभी करेंगे, ऐसा ही करेंगे। केवल 2 बच्चे बैठेंगे जो पढ़ रहे हैं, बाकी से मतलब ही नहीं। क्यों? बाकी को तो कोई बात मतलब नहीं, पढ़ाता ही नहीं। अगर 1 एम्पियर इसमें है तो उसका क्या मतलब है? सब इकट्ठे। अरे एक लोग बोलो बेटा, राहुल बताओ। 1 सेकंड में
1 सेकंड में कितने आवेश है? और आवेश का मतलब कूलम। यार तुम लोग हमसे भी ज्यादा बेवकूफ बोल रहे हो। मैं तो था ही अपने जमाने में बेवकूफ टाइप का बच्चा, मतलब कम अल्प बुद्धि का, लेकिन इसका क्या मतलब हो गया यार? हैं तुम्हें तो बहुत यार, ये सब चीजें मेरी अब समझ नहीं आ रही, नहीं आई नहीं रही। अब ये चीजें बहुत ऊपर जा रही है कि इसका कोई कारण मुझे नहीं समझ आ रहा कि हम लोगों का कुछ गड़बड़ है कि तुम लोग अपने स्तर पे गड़बड़ कर रहे हो। हम लोग 24 घंटे तुम्हें थोड़ी देखते तुम घर पे क्या करते हो क्या नहीं करते हो। ये सब तुम्हारे चीज जब क्लियर हो चुकी है एक बार कि ये एम्पियर मीटर है और एम्पियर विद्युत धारा की इकाई है। अब विद्युत धारा का मतलब होता है आवेशों का प्रवाह। आवेशों का प्रवाह का मतलब है कितनी देर में कितने आवेश बह रहे हैं, और वो ये बताता है। और ये बताता है एम्पियर में। तो 1 एम्पियर का मतलब 1 सेकंड में 1 कूलम। 2 एम्पियर का मतलब 2 सेकंड नहीं, फिर वही बात, फिर 2 सेकंड में, फिर 4 सेकंड में। यार क्या बेटा, इसीलिए गड़बड़ करके आते हो पेपर में। इसीलिए एम्पियर जब हमने समझाया था तो मैंने कहा था कि समय नहीं बदलेगा, समय उतना ही रहेगा। अगर समय बदल जाएगा ही तो एम्पियर कैसे बढ़ जाएगा? 4 सेकंड में 4 कूलम कर दोगे, बटे कर दोगे, 4/4 तो आए तो घात तो एक ही, तो क्या बढ़ गया? कैसे बढ़ जाएगा एम्पियर? एम्पियर बढ़ाने के लिए समय वही रहे, आवेश बढ़ाने हैं। और अगर तुमने आवेश भी बढ़ा दिया, समय बढ़ा दिया, तो फिर क्या बढ़ा? कुछ नहीं बढ़ा। फिर बढ़ा क्या? 4/4 तो एक ही तो रह गया, 5/5 तो एक रह गया। अब अगर तुम्हें एम्पियर बढ़ाना तो क्या करना पड़ेगा? 4/1, तो 4 आएगा ना, 5/1, तो समय 1 ही सेकंड रहेगा। आवेश बटे समय, यानी आवेश बढ़ोगे समय रहेगा तो एम्पियर बढ़ता चला। तो इससे क्या पता लगता है? विद्युत धारा किस रूप में? एम्पियर के रूप में। एम्पियर का मतलब कितने आवेश 1 सेकंड में बह रहे हैं। सेकंड एक ही रखना है, ये अपने आप बताता है। जिसकी सुई जहां रुक जाएगी, अगर 1 पे रुकी इसका मतलब 1 सेकंड में, 2 पे रुकी है तो 1 सेकंड में 2 कूलम। तो इससे क्या पता लगती है? दिशा तो नहीं पता लगती है, किधर जा रही है पता लगता है? नहीं जा रही। ये एक और मीटर था, इसका नाम मैंने आपको बताया था, इसे कहते हैं वोल्ट मीटर। तो इससे विद्युत धारा पता लगती है, कुछ और पता लगता है। क्या? विभवांतर। विभवांतर पे बात हुई थी कि विभवांतर का मतलब विभव में अंतर। ये दोनों जब इलेक्ट्रोड होते हैं तो इनके बीच में इनकी ताकत अलग अलग होती है, इनकी क्षमता अलग। अगर क्षमता अलग नहीं होगी, यानी कि इनका विभव अलग नहीं होगा, इनका पोटेंशियल, तो जाएगा ही नहीं कोई की चीज किसी कम से ज्यादा की तरफ चीज जाती है। और जाती है तो उसको कोई धकेलता होगा, वो अलग बात, बाद में बताएंगे। जाना तो है ही। तो विभव पता करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? विभवांतर मीटर का, यानी वोल्ट मीटर का। तो ना इससे हमें दिशा पता लगी और ना अब तो समस्या होगी फिर दिशा किससे पता लगेगी। तो क्या यहाँ दिशा पता करने वाला कोई यंत्र रखा है? रखा है। कौन बताएगा कहाँ रखा है? जिससे दिशा पता लगती है धारा बह किधर रही है, किस दिशा में जा रही है। धारा दिखा कहाँ है, कौन सा है? आओ बताओ। आपकी बांस नहीं है, ऐसे वो है, ये है, कौन सा है? ये वाला है, ये वाला है। थोड़ा सा ये गड़बड़ करती है, दीना देखे ना कितना देव बैठो। ये वाला कौन सा लगा है? ये वाला कौन सा लगा है? वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर बोलो सीधे, वोल्ट मीटर। ये कौन सा लगा है? इसमें क्या लिखा है? इसमें जी लिखा है। जी का मतलब गैल्वेनोमीटर। ये यंत्र हमें बताता है विद्युत धारा की दिशा। विद्युत धारा की मतलब ये बताएगा किधर जा रही है। अब प्लस है कि माइनस है वो उस पर चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन इससे हमें यह पता लग जाएगा कि विद्युत धारा किस दिशा में जा रही है। तो पता करेंगे। कैसे पता करेंगे देखना, क्योंकि बेटा देखो फिर वही बात कि मेहनत तब अच्छी लगती है जब सफल हो। खाली मेहनत करते जाओ, सफलता या आगे बनाओ तो दिक्कत। देखो अभी मेरे हाथ में ये क्या है? क्या है? सेल है। क्या है? सेल। तो इस सेल में क्या होगा? एक धन एक, यानी एक धनावेश एक, दोनों इलेक्ट्रोड होंगे। अब मैं लगा रहा हूं, अब अभी तो कोई विद्युत धारा नहीं बह रही होगी। क्यों? क्योंकि आवेश तो है निहित इसमें, लेकिन उनका प्रवाह नहीं हो पा रहा। क्यों? क्योंकि उनको मैं उनको रास्ता नहीं दे रहा हूं।
उनको यानी इलेक्ट्रॉनों को बहने का रास्ता दूंगा, और जब इलेक्ट्रॉनों को बहने का रास्ता मिलेगा तो उसके विपरीत दिशा में कौन बहेगा? विद्युत धारा। इलेक्ट्रॉन बहते हैं इधर से, अगर इधर तो विद्युत धारा जाएगी इधर से, अगर सेल को घुमा दे, अब इलेक्ट्रॉन अगर इधर से जाए तो विद्युत धारा, तो बात इसकी है, समझना। तो अब वो आप अपना देख लेना, मैं इसको लगा रहा हूं इधर, देख लेना, फिलहाल देख लेना, बताना। इसकी सुई देखना अभी कहीं गई? अब बताओ कहीं जा रही है? किधर गई? इधर गई। अब इधर गई, समझ लेना, इसको लगाया है प्लस पे, इसको लगाया है तो प्लस की तरफ कौन सा तार लगाया है? रंग बोलो। अब माइनस तरफ कौन सा लगाया है? अब प्लस का मतलब क्या है यहाँ पे? यानी इसको क्या कहोगे? एनोड। इसे क्या कहोगे? तो एनोड पे कौन है और इस पे कौन है? बहता कौन है? किधर से किधर? इधर से इधर, इधर से इधर। बोलो ना, कैथोड से कौन? फिर विद्युत धारा किधर बह रही होगी? अब इसमें देख के बताओ कौन किधर जा रहा होगा? मैंने बता दिया था ना, बताओ, खड़े हो जाओ वहीं पे। क्या हो रहा होगा? इलेक्ट्रॉन किधर से बह रहे होंगे? इधर से इधर, यानी कि काले से हरे की तरफ कौन जा रहा होगा? विद्युत धारा किधर जा रही होगी? हरे से काले, यानी कि एनोड से। तो अब सुई किधर है इस समय? सुई किधर है? मतलब एनोड मुझसे नहीं पता लगेगा, उससे कोई मतलब नहीं है। किधर? अरे किधर सुई है? इस तरफ है, किस तरफ है? तो अपना बोलो ना, इस दिशा बता दो, तुम किस दिशा में हो? मेरा तो ये दायां है, मेरा तो ये, तुम्हारा क्या है? तो इस समय तुम्हारी किधर सुई है? मेरी दाएं तरफ। फिर तो इस समय इधर विद्युत धारा बह रही है, मतलब पता लग गया है विद्युत धारा किधर बह रही है इस समय? तुम्हारे बाईं तरफ, मेरी, क्योंकि मैं इधर हूं। अब देखना, क्योंकि अब ठीक, अब बदल देंगे, अब तार बदला है, इनसे कोई मतलब नहीं है। अब दिशा बदल रहे हैं किसकी? तारों की। आवेश प्रभाव वही रहेगा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन उधर ही बहेंगे, लेकिन विद्युत धारा इसमें अलग दिखाई देगी। देखो बदला, कुछ नहीं बदला। किधर गई? क्यों? क्योंकि तारों का इलेक्ट्रोड बदल दिया ना। विद्युत धारा की दिशा नहीं बदलेगी, वो हमेशा एनोड से कैथोड की तरफ ही बह रही होगी। एनोड से कौन? विद्युत धारा। अब इलेक्ट्रॉन किधर बह रहे होंगे? कैथोड से। लेकिन हमने तार बदल दिए ना, तो सुई का डायरेक्शन बदल गया। तो इससे क्या पता लग रही है? विद्युत धारा की दिशा। तो जब हमने सेल लगाई तो सुई किधर है इस समय? तुम्हारी तो दाईं तरफ भागती जा रही है, इधर तो नहीं आ रही, सुई इधर तो नहीं आ रही, तो एक ही दिशा में जा रही, धराधर जा रही, मतलब चल रहा हूं, भागी जा रही, भागी जा रही, भागी जा रही, भागी जा रही, इधर नहीं आ रही है। यानी वो एक ही दिशा में नहीं बह रही होती, सुई नहीं जाती, बह रही, चल रही है, अब नहीं चल रही होगी। ठीक, तो अगर कोई विद्युत धारा, कोई करंट एक ही दिशा में बहता रहे, एक ही दिशा में, चाहे वो किसी भी तरफ हो, दाएं हो चाहे, अब यहाँ दाएं बाएं नहीं बोलते, विद्युत धारा दाएं बाएं नहीं चलती है, धन और ऋण की, मतलब वो उसमें चलती है, आपको पता है, आवृत्ति की तरह, मतलब तरंग की तरह। ठीक, तो मान लिया मैंने, मान कि ये हमारा मध्य बिंदु है, यानी सुई का मध्य बिंदु है। सुई मान लो हमारी समय इधर है। ठीक, मतलब तुमने ये बना ऐसे है, यंत्र ऐसे ही बना है, लेकिन मैंने सीधा कर दिया, तो ये इसी को सीधा मान लो, इस लाइन को बिल्कुल सीधा, ये वाली मान लो, यहाँ पे सुई है। इधर क्या है? हमेशा प्लस किधर होता है गणित में? इधर, और माइनस किधर होता है? बात समझ लो। तो ऊपर क्या माना जाता है? प्लस, और नीचे क्या माना जाता है? माइनस। ऐसे बनाओगे तो इधर प्लस, और ऐसे बनाओगे तो इधर माइनस, और ऐसे बनाओगे तो ऊपर प्लस। गणित में तो सिखाया जाता होगा कि ऊपर की जाएगी तो प्लस की, नीचे जाएगी तो माइनस की, इधर जाएगी तो प्लस की, पीछे जाएगी तो माइनस। अब बीच में जीरो मान लो, तो यहाँ भी जीरो मान लो। ठीक, तो पहले हमने सुई की थी, किधर गई थी? इधर मान लो गई थी, कोई बात नहीं। तो दोनों में देख लो, दोनों तरीके की बना दे रहा हूं। एक बार सुई किधर जा रही थी? केवल इधर, यानी प्लस की तरफ ही जा रही थी, एक ही तरफ। दूसरी बार में किधर जा रही? केवल। तो देख लो भैया,
दोनों चीजें देख ली। तो पहले वाले में भी केवल एक ही तरफ जा रही थी जी और दूसरे वाले में भी एक ही तरफ यानी एक ही दिशा में। जी ये नहीं कि इधर अगर ऐसा होने लगे कैसा कि दोनों तरफ जाने लगे तो क्या हो रहा है, तो समझना तो कि यहां पे जब हमने करंट देना शुरू किया तो कोई समय तो रहेगा। मान लो एक सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड, 6 सेकंड, 7 सेकंड, 8 ऐसे समय समझ लो। तो समय जब से आगे बढ़ेंगे तो समय बढ़ता है ना। जी तो समय और दिशा, जी समय और दिशा तो डायरेक्ट करंट में क्या होता है कि समय के साथ दिशा एक ही रहती है। जी समय तो गुजरेगा, भाई समय नहीं गुजर रहा था। अगर हम इसको लगाए रहे तो टाइम नहीं हो रहा था। टाइम और टाइम होते होते ये डाउन भी, भाई टाइम से तो डाउन होगी 1 घंटा 2 घंटा, तभी तो कहोगे सर जी ये तो 1 घंटे में डाउन। तो घंटा मतलब समय और दिशा बहुत पता ही लग रहा। तो अगर कोई करंट समय के साथ एक ही दिशा में चलता रहे चलता है तो उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे। अब वो चाहे प्लस में जाए चाहे, तभी तुमने देखा होगा जो सेलें होती हैं वो उल्टी लगा दो तो पंखा उल्टा चलता है जी और इधर लगा दो तो दूसरी तरफ घूमने लगता है। जैसे इसकी जो प्लेट है लगा दें या ये सेल है, इसमें कोई पंखा लगाइए वाला, मान लो ये वाला पंखा, तो जब लगाएंगे तो ये इधर भी घूम सकता है और जो सेल बदल लेंगे फिर ये क्यों, क्योंकि समय के साथ दिशा नहीं बदल रही, मतलब एक ही दिशा में फिर एक ही दिशा में। अब ऐसा नहीं है ऐसे ऐसे करे, क्या ऐसे ऐसे करता है, नहीं करता है। पंखा तो कभी ऐसे ऐसे नहीं करेगा, विद्युत कर सकती है लेकिन वो अभी नहीं समझा रहे। अभी आपको समझना है कि अगर समय के साथ आवेशों का प्रवाह, अब आवेश पे आ जाओ, समय के साथ अगर आवेशों का प्रवाह एक ही दिशा में हो तो विद्युत धारा भी एक ही दिशा में चलेगी। भाई अगर ये इधर से इधर ही चलता रहे तो विद्युत धारा हमेशा इधर से, और अगर हम बदल दें तो फिर ये इधर से फिर उधर से उधर चलने लगेगी। तो सेल को बदलने से क्या बदलता है, इलेक्ट्रोड बदलते हैं, सेल थोड़ी बदल जाएगी। अभी इसका प्लस देखो इधर है तो मैंने प्लस इधर कर दिया तो विद्युत धारा किधर जाएगी, इधर से। अब इसको इधर बदल दें तो इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जाएंगे, विद्युत धारा इधर से, बस ये होता है। और थोड़ी होता, ये थोड़ी होता सेल के घुमा दिया तो सेल बदल गई, सेल नहीं बदली, प्रभाव बदल गया। क्यों, क्योंकि पहले इधर से हम इधर दिखा रहे थे तो ये इधर से इधर जा रहे हैं, प्रोटॉन इधर से, विद्युत धारा इधर से इधर, और जब हमने इसको घुमा दिया तो अब प्लस वाली चीज इधर आ गई, तो माइनस से फिर इधर, तो ये इधर से इधर, बस ये होता है। तो दिष्ट धारा का मतलब समय के साथ विद्युत धारा एक ही दिशा में प्रवाहित हो। ये प्लस माइनस तो तुम समझ ही जाओ, या तो इधर या, इसीलिए बैटरी या सेल 2 तरीके से काम करती है, या तो उल्टी या कहते हैं तुमने उल्टी लगा दी, पंखा उल्टो घूमन लो, अबे दिखाई दी तुम्हें लगाई वो पंखा रखो, हर की जा वाली बैटरी आप लगाई हो तो जब मतलब उल्टा सीधा नहीं कहेंगे, पंखा बना होता है सीधा कि अगर पंखुड़ी इधर घूमेगी तो हवा लगेगी और इधर घूमेगी तो हवा पीछे। तो हमने बनाया है अपने हिसाब से, अगर तुम्हें ऐसा घुमाना है तो आगे हवा आएगी, ऐसा घुमाना है तो जाकर गुरु जी अब तो पंखा ऐसे घूमत पंखा चलत और ऐसे घूमत पंखा चलत नहीं, पंखा दोनों में चलेगा। लेकिन वो हमने सिस्टम बना रखा है कि जब ऐसे घूमेगा तो हवा आगे आएगी और जब ऐसे घूमेगा तो हवा पीछे जाएगी। वो अपनी अलग बात है, तो तुम जिधर चाहो उधर घुमाओ, लेकिन घूमेगा एक ही दिशा में। क्यों, क्योंकि वो कहाँ से चला होगा, डीसी से। कहाँ चला होगा, और डीसी करंट कहाँ से मिलता है हमें, सेलों से। कहाँ मिलता है हमें, तो अब बात समझ लो। अब एक दूसरी चीज आ गई, अब ये वाला एक पंखा है, क्या इसमें सेल लगा दे चलेगा, बैटरी लगा दे चलेगा, नहीं। ये कब चलेगा, जब ये वाला करंट दे जिससे राड जल रहा है, मान लो। फिर कहो गुरुजी फिर तो घूमत तो एक तरीका से है, बटन कैसे दबा में, हाँ उसका कारण है, वही कारण अब हम समझना चाहेंगे, उसी कारण पे हम चर्चा करेंगे। तो वो चर्चा किससे जुड़ी होगी, हमारी जनित्रों से। अब जो अल्टरनेटिव करंट आएगा, हालांकि इसमें भी डीसी बनती है, ये नहीं समझना कि जनित्रों से डीसी नहीं बनेगी, बनेगी, लेकिन एसी की जब बात करेंगे तो एसी सेल से नहीं बनेगी, एसी बनेगी जनित्रों से। जनित्रों से दोनों बन सकती है, एसी भी और एसी भी और तो वो बात करेंगे जनित्र की, जनरेटर की। कैसे करेंगे वो हम समझाएंगे आपको। तो हम आगे अपनी चर्चा बढ़ा रहे, फिर उस पर आप ध्यान दीजिएगा।